नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। और विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है उस स्थान को लेकर जहां पर वर्तमान समय में शाही ईदगाह मस्जिद है। और बताया गया है कि यही वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यानी कि हिंदू पक्ष का कहना है कि यह स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि है और वर्तमान समय में उस स्थान पर जबरदस्ती कब्जा करके अतिक्रमण करके मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है। तो ऐसे में वह स्थान हमें वापस मिलना चाहिए। वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि इस स्थान पर किसी प्रकार का अन्य धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं है, यह शुरू से मस्जिद के रूप में ही बना था। इसके अंदर किसी प्रकार का अन्य धर्म का कोई स्थल नहीं रहा है। और इसी विवाद को लेकर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। हिंदू समाज की तरफ से लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इन सभी मुकदमों में दावा किया गया है कि वर्तमान समय में जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद है वहीं पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और वही की जन्मभूमि है। और इसी विवाद को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई चल रहा था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, तो वही कहीं न कहीं हिंदू समाज को एक राहत देने वाली बात सामने आई है। इस सुनवाई की बात किया जाए तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से अब यह क्लियर कर दिया गया है कि हिंदू समाज की तरफ से जो 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे हैं उन सभी मुकदमों को एक साथ उन सभी मुकदमों पर उन सभी केसों पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। इसके पहले भी हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को फैसला सुनाया था और उस फैसले में कहा गया था कि हिंदू समाज की तरफ से जितने भी मुकदमे दाखिल किए गए हैं उन सभी मुकदमों पर एक ही स्थान पर सुनवाई होगी, एक ही दिन में सुनवाई होगी। लेकिन मुस्लिम समाज की तरफ से इस फैसले का विरोध किया गया था और मुस्लिम समाज की तरफ से शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में एक बार फिर से रिकॉल अर्जी दाखिल की गई थी कि इस फैसले पर फिर से विचार किया जाए। और उसी रिकॉल अर्जी पर आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि इस फैसले को हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को ही रिजर्व कर लिया था, लेकिन सुनाया आज गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 11 जनवरी के फैसले का विरोध करते हुए कहा गया था कि जब तक केस में पोषणीयता तय नहीं किया जाता तब तक किसी केस को क्लब नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में जो सभी मामले हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए हैं उसमें तमाम तरह की असमानताएं हैं जिस पर अलग अलग सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने एक बार फिर से अपने 11 जनवरी वाले फैसले को सही ठहराते हुए फैसला दिया है कि सभी 1 से 1.5 दर्जन जो मुकदमे दाखिल किए गए हैं हिंदू समाज की तरफ से उन सभी मुकदमों पर एक ही दिन एक ही टाइम पर सुनवाई किया जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता था कि जो 1 से 1.5 दर्जन हिंदू समाज की तरफ से मुकदमे दाखिल किए गए हैं उसका सुनवाई एक ही साथ हो। उनका सीधे तौर पर कहना था कि अलग अलग मुकदमे दाखिल किए गए हैं तो अलग अलग सुनवाई होनी चाहिए, जिस पर हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। बाकी आगे की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की तरफ से 6 नवंबर का तारीख नियत किया गया है, यानी कि 6 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। और आगे क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प होगा। अब ऐसे में अगली सुनवाई पर क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।